यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 7वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंग कहता है इस केस में अब मेरे पास गंवाने को कुछ भी नहीं बचा है और कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, अब यही वक्त है अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने का। ज़ैंग उस आइस क्वीन की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि ये आइस क्वीन एक एलिमेंटर है और ये मैजिक में बहुत कमजोर है, तो मैं अपने तलवार के मैजिक से और अपने बढ़ते हुए बूस्टर के स्टेट से इसको मारने की काबिलियत रखता हूँ। और कहता है कि चलो चलते हैं। आइस क्वीन गुस्से से ज़ैंग की तरफ देखती है और कहती है कि देखते हैं कि तुम्हारे पास कितने अटैक्स हैं मुझे मारने के लिए। आइस क्वीन ज़ैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और ज़ैंग अपनी पोजीशन लेकर कहता है ब्लेड ऑफ बैलेंस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड ऑफ बैलेंस एक्टिवेट हो चुका है। फिर ज़ैंग ब्लेड ऑफ बैलेंस से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है जिसे आइस क्वीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ज़ैंग के इस अटैक से उस आइस क्वीन की बाजू टूट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो आइस क्वीन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और ज़ैंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? यकीनन तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम्हारा नुकसान हुआ है। इसके बाद उस आइस क्वीन की बाजू दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाती है और वो ज़ैंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ज़ैंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर हो चुकी है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसी स्किल्स रखता हूँ कि मैं इसे नुकसान पहुँचा सकूँ। और कहते हैं कि मुझे अभी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो आइस क्वीन अपने एक पाँव को ऊपर उठाती है जिसके नीचे से एक एनर्जी बाहर निकलती है और ज़ैंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ज़ैंग उसे देखता है और कहता है कि अब इन हालात में फिर आइस क्वीन उस एनर्जी से ज़ैंग पर अटैक करती है और ज़ैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ज़ैंग कहता है कि मैं तुम्हें तब तक स्लैश करता रहूंगा। ज़ैंग अपनी तलवार से उस आइस क्वीन पर हमला करता है और कहता है कि जब तक तुम में रिकवर होने की ताकत खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद आइस क्वीन हवा में चली जाती है और पॉप्सिकल्स की मदद से एक तलवार को बनाती है और अपने इर्द गिर्द बहुत से पॉप्सिकल्स को जमा करके उस तलवार को जोर से जमीन पर दे मारती है, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है देखा जाए तो मुझे अभी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, मुझे सही वक्त का इंतजार करना चाहिए जब मैं इस पर हमला कर सकूं। इसके बाद ज़ैंग अपनी पोजीशन में आ जाता है और आइस क्वीन पर अटैक करता है, जिसे देखकर आइस क्वीन शॉक्ड हो जाती है। ज़ैंग की एक आंख चमक रही होती है और वो कहता है कि अब आइस क्वीन उसके हमले को डॉज कर देती है। ज़ैंग पीछे की तरफ देखता है तो आइस क्वीन बहुत गुस्से से उसके पीछे खड़ी होती है। फिर आइस क्वीन अचानक से ज़ैंग पर हमला कर देती है और ज़ैंग उसके हमले को डॉज कर देता है। फिर ज़ैंग अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस से उसकी तरफ हमला करता है और कहता है कि क्या इसने मेरे हमले को डॉज कर दिया? आइस क्वीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो दोबारा से अपने इर्द गिर्द बहुत से पॉप्सिकल्स को जमा करके खड़ी हो जाती है। ज़ैंग उसे कहता है कि मारो। वो ज़ैंग पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और ज़ैंग कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी स्किल्स को अनलेश करने का चांस नहीं दे सकता। ज़ैंग की एक आंख चमकने लगती है और वो कहता है कि यही वक्त है कि अब मैं इसे मार सकता हूँ। फिर वो आइस क्वीन बहुत ताकत से ज़ैंग पर हमला करती है और ज़ैंग उसे देखकर कहता है कि अब मरो। इसके बाद वो दोनों बर्फ के अंदर पानी में चले जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और एक दूसरे के हमले को डॉज करते रहते हैं और आखिरकार ज़ैंग अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस से उस आइस क्वीन को मार देता है। इसके बाद ज़ैंग को 2 रेड नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, जिसमें पहले नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि मुबारक हो और दूसरे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी दूसरी टेस्टिंग स्किल का मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें एक ब्लू मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने इस काल कोठरी को साफ कर दिया है। ज़ैंग बहुत ज्यादा थका होता है और कहता है कि मैंने सब कर दिया। फिर हमें एक और ब्लू मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है टर्ब्यूरेटिंग योर रिवॉर्ड्स, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है कि अब मुझे क्या मिलेगा। फिर हमें 2 और ब्लू मेन्यू दिखाए जाते हैं, जबकि पहले मेन्यू में लिखा होता है कि ज़ैंग को वाटर एसेंस मिल चुका है जो कि उसके हथियार के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और दूसरे मेन्यू में वाटर एसेंस की स्किल्स के बारे में बताया जाता है। ज़ैंग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि वाटर एसेंस। फिर ज़ैंग को बताया जाता है कि उसे हर हथियार के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो क्या वो इन सब के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा? इसके बाद ज़ैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और ज़ैंग ने एक और स्किल हासिल कर ली है जो कि फाइनल गैम्बिट है। फिर हमें फाइनल गैम्बिट की स्किल और स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है। फिर ज़ैंग कहता है एनीवे कुछ भी हो ये सिर्फ एक स्किल ही है। ज़ैंग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। फिर ज़ैंग को बताया जाता है कि टेलीपोर्टिंग आपको यहाँ से निकाला जाता है, थोड़ा इंतजार करें। इसके बाद हमें नौसिखी काल कोठरी का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ से ज़ैंग बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही ज़ैंग बाहर निकलता है उसे सामने एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। लड़का कहता है कि कोई शख्स बाहर आ
रहा है और लड़की कहती है कि इसे तो जरा भी खरोच नहीं आई, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ज़ैंग उन्हें देखता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ज़ैंग कहता है कि ये सब लोग अलायंस से वापस आए हुए हैं और ये लोग सब यहाँ पर इकट्ठा क्यों हैं, आखिर क्या मामला है। ज़ैंग उन्हें देखता है और कहता है कि वहाँ कोज़ैलिटीज़ है। ज़ैंग कहता है कि नौसिखियों की काल कोठरी में बहुत कम मुश्किलात थी, तो ये लोग कोज़ैलिटीज़ कैसे हो सकते हैं। फिर ज़ैंग उनकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या। फिर वहाँ पर कोई जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कोई मेरी मदद करो। ज़ैंग उसे सुनता है और कहता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और यहाँ पर क्या मामला है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।